नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से शहर में मरियम नाम की एक लड़की रहती थी। मरियम की आंखों में हमेशा दूर दूर तक फैले रास्तों के सपने रहते थे। उसे लगता था कि इस छोटे से शहर में उसका दिल नहीं लग सकता। यहाँ की गलियाँ उसे बहुत जानी पहचानी लगती थी। लोग भी वही थे, दिन भी वही, शामें भी वही। वह अक्सर अपने घर की छत पर बैठकर आसमान को देखती और सोचती, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ पहुँचते ही दिल को सुकून मिल जाए, जहाँ कोई चिंता न हो, जहाँ हर सुबह नई लगे, जहाँ मन कभी थके ही नहीं। मरियम की अम्मी उसे प्यार से देखती और कहती, बेटा, सुकून जगहों में कम और इंसान के दिलों में ज़्यादा होता है। लेकिन मरियम मुस्कुरा देती और कहती, अम्मी, शायद आपने दुनिया नहीं देखी। मैं एक दिन बहुत दूर जाऊंगी और आपके लिए वह जगह ज़रूर ढूंढ लाऊंगी जहाँ सचमुच चैन हो। समय बीतता गया। एक सुबह जब आसमान हल्का गुलाबी था और सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, मरियम ने अपना छोटा सा थैला तैयार किया। उसमें कुछ कपड़े थे, थोड़ा खाना था, पानी की मश्क थी और अम्मी की दी हुई एक पुरानी नीली चादर। अम्मी ने उसकी परेशानी चूमी और कहा, जाओ, दुनिया देखो, लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ भी जाओ अपने दिल को साथ लेकर जाना। कहीं ऐसा न हो कि तुम सुकून ढूंढती रहो और अपना दिल पीछे ही छोड़ आओ। मरियम ने अम्मी को गले लगाया। उसकी आंखों में उत्साह था, थोड़ा डर था और बहुत सारे सपने थे। फिर वह अपने सफ़र पर निकल पड़ी। पहले वह एक बड़े शहर पहुंची। वहां ऊंची इमारतें थी, रंगीन बाजार थे, चमकती दुकानें थी और हर तरफ लोगों की भीड़ थी। मरियम ने सोचा, यही तो वह जगह होगी, यहाँ कितनी रौनक है। कुछ दिन उसने वहाँ बिताए। उसने सुंदर कपड़े खरीदे, नए पकवान खाए, बड़े बड़े बाजार देखे। रात में शहर की रोशनियाँ सितारों की तरह चमकती थी। लेकिन एक रात खिड़की के पास बैठकर उसने नीचे सड़क को देखा। लोग जल्दी में थे, कोई किसी से टकरा रहा था, कोई फ़ोन पर परेशान था, कोई बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। मरियम ने धीरे से अपने आप से कहा, इतनी रोशनी है, फिर भी दिल में इतना अंधेरा क्यों लग रहा है। वह वहाँ से आगे बढ़ गई। फिर वह पहाड़ों की ओर गई। वहाँ ठंडी हवा थी, पेड़ों पर बर्फ जमी थी और दूर दूर तक सफ़ेद चोटियाँ दिखाई देती थी। मरियम को वह जगह बहुत खूबसूरत लगी। वह सुबह जल्दी उठती, पहाड़ों को देखती, गरम चाय पीती और सोचती, अब शायद मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अपने घर की रसोई की खुशबू याद आने लगी। उसे अम्मी की आवाज़ याद आने लगी। उसे अपने छोटे शहर की वह गली याद आने लगी जहाँ शाम को बच्चे खेलते थे। वह सोचती, मैं इतनी खूबसूरत जगह पर हूँ, फिर भी दिल खाली क्यों लग रहा है। फिर वह समुद्र के पास गई। वहाँ लहरें थी, नमकीन हवा थी और शाम के समय आसमान नारंगी हो जाता था। मरियम घंटों तक रेत पर बैठी रहती। वह लहरों को किनारों तक आते और फिर लौटते हुए देखती। एक शाम उसने एक बूढ़े मछुआरे को देखा।
वह अपनी छोटी सी नाव के पास बैठा था। उसके हाथों में पुराने जाल थे और चेहरे पर बहुत शांति थी। मरियम उसके पास गई और बोली, पापा, क्या आपको यहाँ हमेशा सुकून मिलता है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, सुकून? हाँ बेटी, कभी कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता। मरियम हैरान हुई, लेकिन आप तो इतने शांत दिखते हैं। वह हंसा और बोला, शांत दिखना और सच में शांत होना बहुत अलग बात है। समुद्र भी ऊपर से कितना सुंदर दिखता है, लेकिन उसके भीतर कितनी लहरें चलती रहती हैं। मरियम चुप हो गई। बूढ़े आदमी ने रेत पर एक छोटी सी लकीर खींचते हुए कहा, मैंने भी कभी सोचा था कि मेरी खुशी किसी और किनारे पर है। फिर समझ आया, जहाँ जाऊँगा अपना मन भी साथ ले जाऊँगा। मन बेचैन हो तो जन्नत भी अधूरी लगती है। मन शुक्र करना सीख जाए तो साधारण दिन भी नेमत बन जाता है। मरियम ने वह बात सुनी, लेकिन उसका दिल अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। उसने सोचा, शायद बाबा ने बहुत कम देखा है, मुझे अभी और दुनिया देखनी है। और वह फिर आगे चल पड़ी। कई साल बीत गए। मरियम ने बहुत जगहें देखी। उसने हरे जंगल देखे, जहाँ सुबह धुंध पेड़ों के बीच तैरती थी। उसने पुराने शहर देखे, जहाँ पत्थरों की गलियों में इतिहास सांस लेता था। उसने नदी किनारे छोटे गांव देखे, जहाँ लोग शाम को मिट्टी के चूल्हों के पास बैठकर बातें किया करते थे। उसने फूलों की भरी घाटियाँ देखी, जहाँ हवा में खुशबू घुली थी। हर जगह पहुंचकर उसे लगता, शायद यही वह जगह है। लेकिन कुछ दिन बाद उसके भीतर फिर वही खालीपन लौट आता। धीरे धीरे उसके कदम थकने लगे। उसका थैला पुराना हो गया था, उसकी चादर पर धूल जम गई थी और उसकी आंखों की चमक में अब एक उदासी सी आ गई थी। एक दिन वह एक बहुत बड़े रेगिस्तान में पहुंची। दिन भर सूरज तेज था, रेत गर्म थी, हवा में सूखी मिट्टी उड़ रही थी। मरियम के पास पानी बहुत कम बचा था। वह चलती रही। उसने दूर कहीं कुछ पेड़ देखे। वह बहुत खुश हुई। ओह, शायद वहाँ कोई बस्ती होगी, शायद पानी होगा, शायद कोई आराम करने की जगह होगी। वह तेज़ी से चलने लगी, लेकिन जैसे जैसे वह पास गई, पेड़ गायब हो गए। वह सिर्फ एक मृग तृष्णा थी। मरियम वहीं रेत पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने आप से सच कहा, मैं थक गई हूँ। वह रोई नहीं, बस आंसू धीरे धीरे उसकी आंखों से निकलते रहे। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था। रेगिस्तान का रंग सुनहरा हो गया था। धीरे धीरे रात उतरने लगी। जब अंधेरा गहरा हुआ तो आसमान में चांद निकल आया। पूरा रेगिस्तान चांदनी में नहाने लगा। रेत अब सफ़ेद सी चमक रही थी। मरियम ने अपनी पुरानी नीली चादर ओढ़ ली और चुपचाप बैठी रही। तभी उसे बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कहीं पानी बह रहा हो। वह ध्यान से सुनने लगी। रेगिस्तान की शांति में वह आवाज़ साफ होने लगी। मरियम उठ खड़ी हुई। उसने चांदनी में दूर देखा। वहाँ कुछ खजूर के पेड़ थे।
और उनके बीच हल्की सी हरियाली चमक रही थी। इस बार वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ी। उसने मन में कहा, हो सकता है यह भी कोई धोखा हो, लेकिन मैं धीरे चलूंगी। कुछ देर बाद वह सचमुच एक छोटे से नकली स्थान तक पहुंच गई। वहां साफ पानी का छोटा सा तालाब था, खजूर के पेड़ थे, पास ही जंगली फूल उगे हुए थे और चांद की रोशनी पानी पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ने चांदी बिखेर दी हो। मरियम पानी के पास बैठ गई। उसने दोनों हाथों से पानी लिया, धीरे धीरे पिया। वह पानी बहुत साधारण था, ना उसमें कोई मिठास थी, ना कोई खुशबू, लेकिन उस रात उसे वह दुनिया का सबसे कीमती पानी लग रहा था। मरियम ने आंखें बंद की। उसके मन में अम्मी की आवाज़ आई, जहाँ भी जाओ अपने दिल को साथ लेकर जाना। फिर उसे बूढ़े मछुआरे की बात याद आई, मन शुक्र करना सीख जाए तो साधारण दिन भी नेमत बन जाता है। मरियम ने पहली बार अपने जीवन में किसी जगह से कुछ मांगा नहीं। उसे बस धीरे से कहा, शुक्र है इस पानी के लिए, शुक्र है इस चांदनी के लिए, शुक्र है मैं आज भी चल सकती हूँ, शुक्र है कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ा, शुक्र है कि मुझे घर की याद आती है, शुक्र है मेरे पास अम्मी की दी हुई चादर है, शुक्र है कि मैं अभी भी प्यार महसूस कर सकती हूँ, शुक्र है कि मैं अभी भी उम्मीद कर सकती हूँ। वह कुछ देर तक बस यही करती रही, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। और पता नहीं कब उसके भीतर कुछ बदलने लगा। रेगिस्तान वही था, रात वही थी, उसकी थकान भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा था। उसने महसूस किया कि शायद सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी दूर के शहर, पहाड़, समुद्र या महल में छिपी हो। शायद सुकून वह पल है जब इंसान अपने पास मौजूद छोटी छोटी नेमतों को देखना शुरू करता है, जब वह हर चीज़ को कमी की नज़र से नहीं, शुक्र की नज़र से देखता है। मरियम उस नकली स्थान में कई दिन रही। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो पास के कुएं से पानी भरती थी और राहगीरों को खजूर देती थी। उसका छोटा सा घर था, ना बहुत सुंदर ना बहुत बड़ा, लेकिन उनके आंगन में मिट्टी का एक दीपक हर शाम जलता था। मरियम ने उनसे पूछा, अम्मा आप यहाँ अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, अकेली कहाँ बेटी, यह चांद है, यह हवा है, यह पानी है, यह मिट्टी है और मेरा रब है, फिर मैं अकेली कैसे हुई? मरियम ने पूछा, लेकिन क्या आपको कभी कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती? अम्मा ने खजूर की टोकरी ठीक करते हुए कहा, इच्छाएं बुरी नहीं होती, सपने भी बुरे नहीं होते, लेकिन जब इंसान हर समय बस वही देखे जो उसके पास नहीं है, तब उसकी आंखें उन नेमतों को देखना बंद कर देती हैं जो उसके हाथ में पहले से हैं। उस रात मरियम बहुत देर तक जागती रही। उसने अपनी यात्रा के बारे में सोचा। उसे लगा कि वह सालों से बाहर की दुनिया में सुकून खोज रही है, लेकिन उसने कभी अपने भीतर बैठकर अपने दिल की बात नहीं सुनी। वह हमेशा आगे बढ़ती रही, एक और जगह, एक और मंजिल,
एक और उम्मीद, लेकिन उसने कभी रुककर यह नहीं देखा जो मेरे पास है वह भी कितना सुंदर है। कुछ दिन बाद मरियम ने अपने घर लौटने का फैसला किया। वह अब हार कर नहीं लौट रही थी, वह समझकर लौट रही थी। उसके कदमों में अब जल्दबाजी नहीं थी, वह रास्ते में छोटी छोटी चीज़ों को देखने लगी। एक पेड़ की छाया, एक बच्चे की हंसी, रास्ते में मिली किसी अजनबी का पानी का प्याला, सुबह की ठंडी हवा, शाम का रंग, बारिश की पहली बूंद, हर चीज़ उसे एक छोटी सी नेमत लगने लगी। कई दिनों के सफ़र के बाद वह अपने पुराने शहर पहुंची। वही गलियां थी, वही घर थे, वही शाम थी, लेकिन मरियम बदल चुकी थी। जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो अम्मी आंगन में बैठी थी। मरियम को देखकर उनकी आंखें भर आई। मरियम दौड़कर उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया। अम्मी ने उसके बालों पर हाथ फेरा और पूछा, तो बेटी, मिला तुम्हें वह सुकून जिसके लिए तुम इतनी दूर गई थी? मरियम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे। वह मुस्कुराई और बोली, हाँ अम्मी, मिला, लेकिन वह किसी दूर जगह पर नहीं था, वह तो मेरे दिल के दरवाजे के पीछे बैठा था। बस मुझे शुक्र करना सीखना था। उस रात मरियम फिर छत पर बैठी। आसमान में वही चांद था, लेकिन अब उसे चांद बहुत अलग लग रहा था। पहले वह उसे देखकर दूर की दुनिया के सपने देखती थी, आज वह उसे देखकर अपने पास की दुनिया के लिए शुक्र अदा कर रही थी। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, शुक्र है इस जीवन के लिए, शुक्र है हर उस रात के लिए जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, शुक्र है उन अधूरी चीज़ों के लिए भी जिन्होंने मुझे समझना सिखाया, और शुक्र है उन छोटी छोटी खुशियों के लिए जिन्हें मैं पहले देख नहीं पाती थी। उसके बाद मरियम ने सपने देखना बंद नहीं किया। वह अब भी नए रास्तों पर जाती थी, नई जगहें देखती थी, नई बातें सीखती थी, लेकिन अब वह सुकून को खोजने नहीं जाती थी, वह सुकून को अपने साथ लेकर चलती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था सुकून तब नहीं आता जब दुनिया बिल्कुल हमारी इच्छा के अनुसार हो जाती है। सुकून तब आता है जब हम अपने दिल में शुक्र की एक छोटी सी रोशनी जला लेते हैं, और जब दिल में शुक्र की रोशनी हो तो रेगिस्तान में भी चांदनी उतर आती है। अगर मरियम की यह कहानी आपके दिल में थोड़ी सी शांति, उम्मीद और शुक्र का एहसास लेकर आ पाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे किसी अपने प्यारे इंसान के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही सुकून भरी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, और अपनी छोटी छोटी नेमतों को देखना कभी मत भूलिए।